ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज के कार्यक्रम में उपस्थित परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी नित्यानंद जी महाराज के चरणों में मैं अपना सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और रायपुर आश्रम के सचिव आदरणीय स्वामी योगस्थानंद जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद तथा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया। अन्य साधु भाईगण तथा भक्तगण, यहाँ तो सब परिचित चेहरे ही बैठे हुए हैं, सभी कोई जानता ही हूँ मैं, तो मार्गदर्शन करने की बात है ही नहीं, क्योंकि हमारा तो मार्गदर्शन बहुत हो चुका है। परम पूज्यपाद सत्यरूपानंद जी महाराज इतने सुदीर्घ काल तक जो है हम लोगों को दिशा निर्देश देते रहे। फिर भी हम लोग कुछ बातें करेंगे। बातें में कैसे, ऐसी कोई नई बात मैं नहीं बता दूंगा कि जो आप लोगों को नहीं मालूम होगी, क्योंकि अध्यात्म में कैसा है, सभी बातें सभी को मालूम होती हैं। बात यह है कि उनकी बार बार पुनरावृत्ति करके उन बातों को मन में दृढ़ता प्रदान की जाती है और जिससे उन जो दिशा निर्देश हैं हमारे शास्त्रों के, संतों के, उनके अनुसार जीवन जिया जाता है। माँ, वेदों को माँ के समान माना गया है, शास्त्रों को। क्यों? क्योंकि बार बार एक ही बात को अलग अलग तरीके से बताते रहते हैं। यदि एक बार बताने से काम हो जाता तो आवश्यकता नहीं थी बार बार बताने की। तो बार बार बताने का अर्थ है, एक माँ बच्चे को, जैसे बच्चा आग पकड़ने चाहता है तो फिर मना करती है, फिर भागता है, फिर मना करती है। तो बार बार कहने का उद्देश्य है कि उसके कल्याण के लिए ही वो सब कुछ करती है। तो यहाँ भी हम लोग जो सत्संग करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, कोई किसी को नई बात बताए या दिशा निर्देश दे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब बातें सब लोगों को मालूम है, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति करने में फ़ायदा ये होता है कि एक बार फिर से उसकी चर्चा होती है और हमारे मन पे एक और संस्कार पड़ जाता है। अब आज कोई विषय नहीं दिया गया है, हम लोग सत्संग ऐसे ही करेंगे। माने ठाकुर, माँ, स्वामी जी और शास्त्रों से कुछ बातें करेंगे। पहला है कि हम जीवन में चाहते क्या हैं। कुछ प्रश्न हैं हमारे जीवन के, मूलभूत प्रश्न। एक प्रश्न है कि हम लोग चाहते क्या हैं, दूसरा है कहाँ से आए हैं, तीसरा है कहाँ जाना है। पहले प्रश्न का उत्तर संक्षेप में ये है, हम जितने भी लोग हैं संसार में, वो एक ही चीज चाहते हैं। अब बड़ा विचित्र सा लगता है कि जितने भी मनुष्य हैं संसार में, चाहे वो कोई भी काम करते हों, किसी भी व्यवसाय में हों, नौकरी पेशा करते हों और कुछ खेती बाड़ी करते हों, लेकिन चाहते एक ही चीज़ है। और वो क्या है? हम लोग सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। कोई भी आदमी दुखी नहीं होना चाहता। इसलिए जीवन का उद्देश्य बोला गया परमानंद की प्राप्ति। परम आनंद माने क्या है? ऐसा आनंद जो कभी समाप्त ना हो। कोई नहीं चाहता कि आधा अधूरा आनंद हमको मिले। परम आनंद। और हमारे दुख जो हैं समूल नष्ट हो जाने चाहिए। बड़ी विचित्र बात लगती है, सारे दुखों को हम नष्ट करना चाहते हैं और परम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हम कहाँ से आए हैं
और कहाँ जाना चाहते हैं। क्योंकि अभी मैं इंदौर से आया हूँ तो वापस कहाँ जाऊँगा, इंदौर ही जाऊँगा। इसलिए जितने भी लोग हैं वो परमात्मा के अंश हैं। भगवान गीता में कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत है सनातन, कि जितने भी प्राणी मात्र हैं सारे मेरे अंश हैं। तो अंश अंशी अलग अलग रहते हैं कि एक साथ रहते हैं? एक साथ रहते हैं। अलग हो गए, फिर भी अलग होने के बाद भी वापस चले जाना चाहते हैं वहीं पे। तो इसलिए हमारा आना कहाँ से हुआ? भगवान से। और जाना कहाँ होगा? भगवान में जाना होगा। जहाँ से आए हैं वहीं जाना है। जिस प्रकार उदाहरण दिया गया कि समुद्र की एक बूंद समुद्र से के पानी से अलग होगी, समुद्र से अलग हो गई, वापस कहाँ जा रही है? कहीं भी वो गिरे वापस समुद्र में ही जाती है, क्योंकि समुद्र रूप यदि नहीं होती जब तक तो उसकी पूर्ण गति नहीं होती है। तो इसी प्रकार हम लोग भगवान के अंश हैं और भगवान के पास ही जाना चाहते हैं। ये क्लियर होगी बात। अब ये भगवान के पास जाएं कैसे, ये प्रश्न उठता है। सारी साधना, सब कुछ, सारे झंझट इसी में है, क्योंकि हमने पता चल गया हम कहाँ से आए हैं और क्यों हम वहाँ पर वापस जाना चाहते हैं, जीवन में क्या चाहते हैं, ये बातें क्लियर। उसके बाद ये वहाँ पे भगवान के पास या ईश्वर प्राप्ति जिसको कहते हैं, उसको करने का क्या उपाय है। ये जो काल है, अभी का काल, ये वैसे देखा जाए साधना के लिए लोग इस काल को बहुत प्रतिकूल काल कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये बड़ा अनुकूल काल है। इसका एक कारण है कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़ी बड़ी ऋषि मुनियों ने साधना की और उसके बाद भगवान को प्राप्त किया। लेकिन ये काल कैसा है, इसमें बड़ी बड़ी साधना करने की जरूरत ही नहीं है। नाम का आधार ले लो, नाम को पकड़ लो, नाम ही अपने आप खींचे आएंगे, जरूरत ही नहीं है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने बार बार ये बात कही है। कली काल में नारदीय भक्ति, नाम करो, गुणगान कीर्तन करो। रामकृष्ण देव से पूछा गया कि हम ईश्वर प्राप्ति के लिए करें तो क्या करें, तो उन्होंने ये बात प्रमुखता से कही है। 2-3 बातें कही। पहली बात तो ये है कि हम जो कुछ बनना चाहते हैं अपने जीवन में, उन ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए हमको। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है और इंजीनियर लोगों के साथ घूमता है। कभी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इंजीनियर लोग तो डॉक्टरी की बात करते ही नहीं है, तो उसको कोई ज्ञान ही नहीं प्राप्त होगा, कोई जीवन दिशा निर्देश नहीं मिलेगा वो डॉक्टरी का। तो जिस प्रकार जिसको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरों के साथ घूमे। यहाँ पर भी हम जैसा जीवन जीना चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ रहें, और इसी को कहते हैं सत्संग। सत माने सत्पुरुष जो लोग हैं, अच्छे आचरण करने वाले सत्पुरुष जो हैं, उनका हमको संग करना चाहिए। रामायण में भी ये बात आई, पहली भक्ति संतन कर संगा। पहले हम, और हमारे मन में एक और बात आती है, संत के बारे में हम सोचते हैं कि गेरुआ जो पहने हुए हैं वही लोग साधु पुरुष हैं। ऐसी बात नहीं है। सत्संग, अच्छे लोग जो साधु लोग हैं वो तो कोई भी हो सकते हैं। भगवान, जिन लोगों ने रामायण पढ़ी है, रामायण में तुलसीदास कहते हैं भरत सब विधि साधु।
भरत को सब प्रकार से साधु कहा गया है, वो तो महल में रहते हैं। तो साधु तो आचरण है, वृत्ति है। तो ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। और संग करने का मतलब ये थोड़ा होता है कि उनको देख के आ गए। हम लोगों का कई बार लोग सत्संग करने आते हैं और बैठ जाते हैं। बैठने के बाद बताते हैं, महाराज जी वो आप पार्टी जीत रही है। मैंने कहा ये सत्संग हो रहा है कि दुसंग हो रहा है? उल्टा हो गया। हमको मान लो जिस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है उसके बारे में बता के चले जाते हैं और बाहर निकल के बोलते हैं बहुत अच्छा सत्संग हुआ आज। ये सत्संग नहीं है। सत्संग है जो बातें हमने सुनी है उनके अनुसार आचरण करना। यदि आचरण नहीं करेंगे, बहुत लोग हैं बड़े तार्किक रहते हैं, सब चीजें जानते हैं, लेकिन जो चीजें जानते हैं उनके अनुसार जीवन जीते नहीं हैं। हमारे एक प्रोफेसर थे, फिलोसफी पढ़ाते थे। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फिलोसफी पूरी ठीक ठीक मालूम थी, लेकिन हर क्लास का 6,000 रुपये लेते थे। अब बताओ, वो सब जगत को मिथ्या बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और लेकिन भले आदमी इस रूप में थे। वो बताते थे कि महाराज जी मैं जानता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा जीवन इसके अनुसार नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, हम सब लोग जानते हैं, जैसे मैंने कहा मैं कोई नई बात नहीं बताऊंगा। किसने कहा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो ये जो उपदेश दिया गया अर्जुन को, इसकी जगह तो दुर्योधन को दिया जाता तो काम तमाम हो जाता, लड़ाई भी नहीं होती। दुर्योधन से पूछा गया कि तुम ये सब क्यों करते हैं? बोले देखो बोले जानामि धर्मम, मैं तो धर्म जान रहा हूँ, लेकिन मेरी धर्म पालन में प्रवृत्ति नहीं है, मैं नहीं पालन करना चाहता धर्म। और अधर्म क्या हूँ वो भी जानता हूँ, उससे निवृत्ति नहीं है। यही सबके साथ है, जानते सब हैं लेकिन करना नहीं चाहते। यहाँ पे सब आध्यात्मिक जीवन में करने की बात है। जो जितना करता है उसको उतनी फल प्राप्ति होती है। तो मैं कह रहा था, पहले हमको आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, शुरू करने के लिए ऐसे लोगों का चुनाव करना चाहिए, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो हमारे जीवन में सहायक हो। अब बहुत बार लोग कहते हैं कि महाराज बहुत साल हो गए दीक्षा लिए हुए, कोई उन्नति तो नहीं हो रही है, जस के तस है। और कभी कभी तो फायदा भी होता है। हमारे एक स्वामी जी बता रहे थे, बोले महाराज हमने तो क्या हुआ, जब से दीक्षा ली है व्यापार में बड़ी उन्नति हो गई है। तो बड़े आग्रह से पूछा, व्यापार में उन्नति का मतलब? बोले बात यह है कि हमारी है दुकान, और पुराने जमाने में लोग है ना उधार पे सामान ले जाते थे। लोग सामान ले जाते हैं, मैं बीच बीच में लिखना भूल जाता हूँ किस किस ने उधार पे सामान लिया, लेकिन संध्या समय जब ध्यान करने बैठता हूँ सबके नाम याद आ जाते हैं, फटाफट नोट कर लेता हूँ, अगले दिन पहुँच जाता हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी एक फायदा है ध्यान का। तो जो लोग कहते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, उसका कारण ढूंढ लेना पड़ेगा। कारण ये है कि सत्संग भी करते हैं, जब ध्यान भी करते हैं, लेकिन दुर्जन लोगों का संग छोड़ते ही नहीं। वही आदत रखते हैं पुरानी, झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी करेंगे, बदमाशी भी करेंगे, जब ध्यान भी करेंगे। तो इसलिए इसमें सख्त निर्देश ये है कि सत्संग तो करो, दुर्जनों का संग छोड़ दो, तो उन्नति जरूर होगी। क्योंकि ये नाम जो है ना, जाने अनजाने में भी काम करता है। जब हमारा संग हो गया, हमको दीक्षा मिल गई, गुरुजी मिल गए, तो हमारा जीवन प्रारंभ हो गया।
अब भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि क्या करें, नाम करना चाहिए, नाम गुणगान कीर्तन करना चाहिए। अब यहाँ पे ठाकुर एक बात कह देते कि सुबह शाम भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन वचनामृत के पहले उपदेश में लिखा हुआ है सदा सर्वदा नाम गुणगान कीर्तन करना चाहिए। सदा सर्वदा है, वहाँ पे ऐसा सुबह शाम वाली बात नहीं कही है। भाई हम तो भगवान का काम करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन सदा सर्वदा यदि भगवान का नाम लेंगे तो बड़ी बड़ी समस्या है। सदा सर्वदा कौन नाम लेगा? साधु लोग भी नहीं ले सकते, उनको भी काम काज करना पड़ता है। लेकिन ठाकुर ने दिशा निर्देश क्या दिया है, सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान कीर्तन करना चाहिए। इसके पीछे भी एक रहस्य है। सदा सर्वदा क्यों कहा गया? सदा सर्वदा इसलिए कहा गया, हमारे शास्त्र कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल, अंतकाल माने मृत्यु काल में, जब हमारी मृत्यु होगी उस काल में शरीर छोड़ते समय अंत गति जो बनेगी, अंत में जो भाव बनेगा उसके अनुसार हमारा अगला जीवन निर्धारित होगा। अंतकाल का मालूम है क्या हम लोगों को? किसी को मालूम नहीं अंतकाल कब है। तो इसीलिए बोला गया कि अंतकाल की गति जब बनेगी, अंतकाल में जो स्मरण होगा उसी के अनुसार हमारा अगला जीवन निर्धारित होगा। यदि भगवान का स्मरण अंतकाल में होगा तो भगवान मिल जाएंगे। आजकल क्या करते हैं, और ये पिताजी का शरीर जाने वाला है, सब रिश्तेदार नातेदारों को घेर के खड़ा करा देते हैं, जिससे भगवान का याद भी होना हो वो भी ना याद आए। और दूसरी बात है, कोई कोई सोचता है कि सदा सर्वदा नाम लेने की बजाय हम लोग अंतकाल में नाम ले लेंगे, है ना। जैसे ही लगेगा कि मरने वाले हैं राम कह देंगे, नहीं कह सकते। एक बुढ़ा आदमी मरने वाला था, मृत्यु से अब पड़ा है, और उसके लड़के जो हैं वो सत्संगी थे, तो उन्होंने सुन के रखा था कि अंतकाल में भगवान का नाम लेने से आदमी मुक्त हो जाता है। तो बच्चे आ गए, बोले पिताजी राम बोलो। पिताजी बोलते नहीं। फिर से कहा गया पिताजी ना राम बोलो राम, पिताजी बोलता ही नहीं। जब 2-3 बार बोल दिया लड़के लोगों ने, पिताजी ने परेशान होकर कहा इतना लंबा नाम नहीं बोल सकता, और मर गया। निकला नहीं, राम का नाम नहीं निकला है, ये बोला इतना लंबा नाम नहीं बोल सकता, मर गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि कभी राम का नाम लिया ही नहीं ना। कैसे हो सकता है अंतकाल में नाम निकल जाएगा? निकलेगा नहीं। ठाकुर जी ने कहा बहुत सारी आइटम खाई है, सब सब्जी खाई, भाजी खाई, रोटी खाई, पूरी खाई, मूली खा ली, डकार किसकी आएगी? मूली की डकार आएगी। इसलिए जो भरा रहता है, जिसमें तीव्रता ज्यादा रहती है, और तीव्रता कैसे आती है? रिपीट करने से आती है। रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो इसलिए ठाकुर ने क्या कहा, सदा सर्वदा भगवान का नाम लेते जाना चाहिए। अब इसका क्या उपाय है कि ये सदा सर्वदा हम भगवान का नाम कैसे करें? हमको तो जीवन यापन करने के लिए कुछ रोजगार तो करना ही है। तो इसका एक उपाय बताया गया। उपाय कल वैसे मैंने वहाँ अखंजोर में भी बताई थी ये बात। उपाय एक बहुत अच्छा है, और ठाकुर जी के जीवन में भी एक उपाय दिखाई देता है। ठाकुर जी भी बताते हैं कि कैसे एक भक्त महिला ठाकुर जी के पास आई, और ठाकुर जी ने पूछा कि भगवान का नाम करती हो? ईमानदारी से जो आदमी भगवान के सामने अपने को समर्पण कर देता है, अपनी कमियों को जो आदमी भगवान के सामने छुपाता नहीं, भगवान कोई ना कोई उपाय निकाल देते पक्का। जैसे कोई आदमी डॉक्टर के पास जाए और ठीक बीमारी बताए नहीं, बीमारी छुपा के रख दे और दूसरी बीमारी बता दे,
तो इलाज गलत हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान के सामने यदि हम अपनी कमियों को ईमानदारी से प्रकट कर दें कि प्रभु ये कमियां हैं, ये दुर्गुण हैं, हम पार नहीं पा रहे हैं, आप कृपा करके इनका कोई उपाय बता दीजिए। भगवान उपाय बता देते हैं, एक उपाय बता देंगे, उन कमियों को दूर कर देंगे, पक्का कर देंगे। शरणागत के वो बड़े सहायक हैं, चालाकी नहीं चाहिए। भगवान चालाक लोगों से बहुत दूर रहते हैं। संसार में हो सकते हैं थोड़े बहुत सफल हो जाएं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में चालाकी से बिल्कुल काम चलता नहीं। तो ये महिला कहती है कि महाराज जी, मेरा मन भगवान में उतना नहीं लगता। बोले समस्या बताओ, समस्या कहाँ पे है? महिला कहती है समस्या ये है, मेरा एक नाती है छोटा, उससे मेरा बहुत प्रेम है, हम सबका ही प्रेम है अपने नाती पोते से सबसे। तो जब भी मैं जप करने बैठती हूँ तो नाती की याद आ जाती है। अब क्या उपाय बताइए इसका? भगवान कहते हैं कि तुम्हारा तो काम हो गया। ये जो नाती है इसी को भगवान मान लो। अब देखो कितना सहज, वही करना है ना, बदलने के लिए नहीं कहा। न रहनी बदलती है, न व्यवहार ये बदलता है, बाकी चीजें भाव बदलने के लिए कहा भगवान ने। और आध्यात्मिक जीवन भाव प्रधान है। बहुत बार बाहर से आदमी अलग दिखाई देता है और अंदर में उसका भाव अलग रहता है। आत्मानंद जी एक उदाहरण दिया करते थे बहुत बढ़िया, कि एक विधवा महिला के पति के जो मित्र थे, 2 लोग थे, वो दोनों सेवा करते थे, एक ही तरह से सेवा कर रहे हैं, लेकिन दोनों के भाव अलग हैं। ऊपर से जागतिक दृष्टि से ऐसा दिखाई देता है कि दोनों कितने अच्छे सेवक हैं, कितनी अच्छी मदद करते हैं महिला की, लेकिन दोनों के भाव अलग हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन कैसा है, भाव का फल मिलता है, काम का फल नहीं मिलता। जयराम माटी में एक जो आदमी है, सज्जन है, वो झाड़ू लगाते लगाते माँ को प्राप्त हो गए। क्यों? क्योंकि माँ ने कहा था बेटा अंतिम समय तक झाड़ू लगाना। अब झाड़ू लगा के क्या भगवान लाभ होता है क्या? लेकिन अंतकाल में क्या हुआ, माँ आ गई, उसने स्वयं बताया, बोले शरीर तो जाएगा, लेकिन प्रसन्नता ये है कि मुझे दिन रात माँ का स्मरण बना हुआ है। कौन सी साधना की? झाड़ू ही लगाया। लेकिन झाड़ू किसके लिए लगाया, ये इंपॉर्टेंट है। भाव क्या है झाड़ू लगाने के पीछे? झाड़ू लगाने के पीछे भाव है कि मैं इसी के द्वारा उस परमात्मा की सेवा कर रहा हूं, उसकी आराधना कर रहा हूं। बस यही आध्यात्मिक जीवन है। तो यहां पे भी ठाकुर कहते हैं कि तुम अपने नाती को जो है उसको बाल गोपाल मान लो। बस उनकी जो सेवा करोगे, उनको नहलाना माने भगवान को नहला रहे हो, उनके लिए खाना बनाना भगवान के लिए खाना बनाना, उनको कपड़े पहना भगवान को कपड़े पहनाना। तो सारा व्यवहार जो उनके साथ करती हो, ये मत मानो ये मेरा नाती है, भगवान मान लो। ऐसे उपदेश तो बहुत सुने हैं हमने भी, लेकिन हम मानते नहीं। उस माता जी के भाग्य अच्छे थे, पिछले जन्मों का संस्कार था, उन्होंने बिल्कुल हूबहू मान लिया ऐसा कैसा। भूतेशानंद जी महाराज ने उनके दर्शन किए थे माता जी के। वो कहते हैं कि एक दिन ब्राह्मणी तो बैठी थी ध्यान करने, अचानक देख रही है कंधे पे गोपाल आ गए। उन्होंने क्या सोचा, भतीजा गोपाल आ गया है, तो कंधे पे बैठ गया पहले, फिर माला छीन ली, माला छीन के फेंक दी। जब माला छीन के फेंक दी, उन्होंने आंख खोल के देखा, बोले नहीं भतीजा नहीं है, ये तो ओरिजिनल वाला गोपाल आ गया। तो गोपाल आ गया, बोले क्या चाहता है, थोड़ा जप करने देना। गोपाल कहता अभी जप काय के लिए कर रही है, मैं आ तो गया हूं, मेरी प्राप्ति के लिए तो जप कर रही थी ना। सारा साधन सारा भजन किसके लिए कर रही थी, मेरी प्राप्ति के लिए, और मैं आ गया हूं, तो अभी साधन भजन किस बात का।
तो कहता है एक काम करो, मुझे खीर खिला दो। अब ये थी गरीब ब्राह्मणी, रात का समय, न इसके पास दूध, न चीनी, न चावल, और वो खीर मांग रहा है। तो कहती बेटा खीर नहीं है हमारे पास, कल मैं जुगाड़ करूंगी, दूध लेके आऊंगी बाहर से, कैसा ना कैसा करके तुमको खीर खिलाऊंगी। और वो जिद कर रहे हैं, नहीं खाने को तो देना पड़ेगा अभी खीर। माँ बेटे का यही सब चल रहा है, अभी तो लीला चल पड़ी ना, लीला का एक अलग आनंद है। तो वो खीर मांग रहा है, माँ के पास खीर नहीं, वो भी मजा ले रहे हैं, उनको तो मालूम है सर, वो तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन ब्राह्मणी कहती है खीर नहीं है, चीके ऊपर लड्डू रखे हुए नारियल के, वो खिला देती हूँ। नारियल के लड्डू खिला दिए, सोने लगे। देखा माँ बेटा एक साथ सोएंगे। क्या बोले? बोले तकिया दो नरम वाला। अब यहाँ कहाँ तकिया, वो उसके पास खुद के लिए तकिया नहीं है, जिद कर रहा है, नहीं तकिया लेके आओ। तकिया कहाँ से लाएंगे? तो माँ ने क्या कहा कि ऐसा करो, मेरी जो बाजू है इसके ऊपर ही इसी को तकिया मान के सो जाओ, आज सवेरे कुछ प्रयास करेंगे, लेके आएंगे। और ये जो भगवान हैं कौन? सवेरे खीर खिलाई, मन में उद्दीपना है कि दक्षिणेश्वर जाएंगी खीर लेके। और ब्राह्मणी कहती है कि जब मैं जा रही थी मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि कंधे पे गोपाल बैठे हैं और मेरे वक्ष स्थल पे उसके दोनों चरण झूल रहे हैं। जब जैसे दक्षिणेश्वर पहुंची, ठाकुर जी कहते खीर कहाँ है? अब इनको कैसे मालूम खीर कहाँ? खीर मांग रहे। तो इसलिए कहने का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ कि यदि हम अपने कर्मों का भाव बदल देते हैं, हमारा काम हो जाता है। ठाकुर जी के बारे में एक और उनके जीवन की एक घटना आती है। जिस कमरे में ठाकुर जी रहते थे ना, वहाँ एक बिल्ली ने बच्चे दे दिए। छोटे छोटे बच्चे वहीं रहते हैं और ठाकुर तो समाधि में रहते हैं। अब बच्चों को कौन दूध पिलाए, और वो तो शरणागत हैं, वहीं पे रहते हैं। अब ठाकुर उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ठाकुर तो खाली मनुष्यों के लिए नहीं है, जीव जंतुओं के लिए भी हैं। तो वो उपाय सोच रहे हैं कि कैसे इनका पालन पोषण हो, बिल्ली के बच्चे लोगों का। तो वहाँ पे एक भक्त महिला आती थी, निस्तारिणी देवी। उनके जो पति थे नवगोपाल घोष, जो हम मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः, वो उन्हीं के घर में सृजन हुआ है। स्वामी जी ने ठाकुर जी को बिठाया था और जब पुष्पांजलि देने लगे तो ऋषि है ना, वो तो तुरंत ये मंत्र बोल के एक पुष्पांजलि दे दी। तो निस्तारिणी देवी से भगवान ने क्या कहा, ठाकुर जी ने, कि तुम हमारा एक काम करोगे? बोले करूंगी। बताइए क्या है? ये बिल्ली के बच्चों को ले जाओ और इनकी ठीक से सेवा करो। अब ऐसा लगता है दूसरा कोई व्यक्ति होता निस्तारिणी देवी के अलावा, सोचते भाई अपना झंझट अपने ऊपर डाल रहे हैं, बिल्ली के बच्चे तो इनको संभालने चाहिए थे, ये खुद ना संभाल के अपने को दे रहे हैं। लेकिन जब जिस व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा रहती है हमारी, और उनके दिशा निर्देशानुसार जब हम ये साधना करते हैं, तो उनकी ना हर वाणी, हर वाक्य, हर उपदेश हमारे लिए बहुत ही बड़ी एक साधना बन जाती है, और उसी के माध्यम से हम है ना उपलब्धि कर पाते हैं। ले गई बिल्ली के बच्चों को, दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, सब कुछ करती है। और क्योंकि भक्त है, साधन भजन छोड़ती नहीं, साधन भजन करती है। एक दिन ध्यान कर रही थी, ध्यान में उनको अपने इष्ट देव की एक मूर्ति दिखाई दी। उन्होंने आंखें खोल के देखा, चरणों को देखा पहले, फिर धीरे 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 ऊपर देखा। नीचे से तो भगवान राम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब जैसे जैसे ऊपर गई देखा ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहने का अर्थ ये हुआ कि भगवत भाव से
बिल्ली की सेवा करके भी ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं जीवन में। सुबह शाम भगवान का नाम लें, चलते फिरते भगवान का नाम लें, और उसके साथ साथ जो भी हम कर्म करते हैं उसका भाव बदल दें। स्वामी जी का एक लेक्चर है बहुत बढ़िया, सबको पढ़ना चाहिए। वो है गॉड इन एवरीथिंग। भगवान ईश्वर सर्वदर्शन है, क्या है? सर्वत्र ईश्वर दर्शन। उसमें स्वामी जी ये कहते हैं कि हमारे शास्त्रों ने कहा त्यागे नेकेन अमृतत्व मानसु। बिना संपूर्ण त्याग के सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। जहां भी एक भी धागा छूट गया पकड़ा हुआ, ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। संपूर्ण त्याग की बात की है। त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी। उसमें स्वामी जी कहते हैं पत्नी का त्याग करने पड़ेगा, पति का त्याग करना पड़ेगा, घर का त्याग करना पड़ेगा, बच्चों का त्याग करना पड़ेगा, तभी ईश्वर प्राप्ति होगी। अब प्रश्न ये उठता है, त्याग करके जाएंगे कहाँ पे? क्या सन्यासी बन जाना पड़ेगा? स्वामी जी कहते हैं नहीं, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं। पत्नी का त्याग करके पत्नी को भगवती मान लो, पत्नी रूप से त्याग कर दिया। ठाकुर जी ने कहा ना 2-3 बच्चे हो गए, अब भाई बहन के जैसा रहो। तो अभी पत्नी नहीं है, बहन बन गई है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? पत्नी का त्याग करो, भगवती मान लो। पति का त्याग करो, परमेश्वर मान लो। बच्चों का त्याग करो, बाल गोपाल मान लो। घर का त्याग करो, आश्रम बना लो घर को। तो क्या होगा? सब कुछ व्यवस्थित चलेगा। पहला काम तो अच्छा होगा, भोजन बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि भगवान के लिए खाना बनने वाला है वहां पे, है ना। अपने लिए बनाना तो आज मन नहीं है बनाने का, चलो रोटी चटनी खा लेंगे, लेकिन भगवान को तो रोटी चटनी नहीं खिला पाएंगे। इसलिए अच्छे अच्छे पकवान बनने हैं, भगवान को भोग लगेगा। दूसरी बात है, घर साफ सुथरा रहेगा, क्योंकि भगवान का मंदिर है, मंदिर को गंदा नहीं रख सकते, वो भी साफ रहेगा। दूसरा है, घर में झगड़े नहीं होंगे। भगवान आपस में झगड़ते नहीं हैं, व्यक्ति आपस में झगड़ते हैं ना, भगवान नहीं झगड़ते। तो स्वार्थ बुद्धि का विलोप हो जाएगा यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है, ये निस्वार्थता जो है, ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी ने कहा अनसेल्फिशनेस इज गॉड। ये खाली निस्वार्थता, मैं अपने लिए कुछ नहीं करूँगा, सब कुछ दूसरों के लिए करूँगा, इतना यदि भाव आदमी अपने मन में ले आए, ईश्वर प्राप्ति होकर रहेगी। सारे दुख जो हैं स्वार्थता जो है, ये सब झंझट कराती है। तो इस प्रकार हमको क्या करना चाहिए? अपने जीवन में भाव बदल के धीरे धीरे धीरे, एक दिन में होता नहीं है। हम कह तो दे रहे हैं, हम भी प्रयास ही कर रहे हैं, और सबको प्रयास ही करना है। करते 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 एक दिन ऐसा आएगा, हमारा जीवन है ना ईश्वरमय हो जाएगा। और एक महात्मा कहते थे बहुत अच्छी बात, कष्ट करके भी सत्संग कर लेना चाहिए। ये एक ऐसी दवाई है, ऐसा इन्फेक्शन है, वो लग जाता है। सर्दी अपने आप किसी को नहीं होती, किसी से लग जाती है ना। जिस प्रकार सर्दी लगती है, कोरोना लगता था, ये जो अध्यात्म है ना, ये भी एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन है। ये लग जाता है, किसकी बात किसको लग जाएगी, बदल गया जीवन। कोई कहता है ना, आत्मानंद जी महाराज ने क्या देखा था? एक कोटेशन पढ़ी थी, सिंपल कोटेशन। क्या कोटेशन थी? पुराना धर्म क्या कहता है? पुराना धर्म कहता है, जो वेदों में विश्वास नहीं करता, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह नास्तिक है। और नया धर्म क्या कहता है? जो अपने आप में विश्वास नहीं कर रहा, वह नास्तिक है। ये सिंपल बात पड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे भगवान ने कहाँ पहुँचा दिया। इतने बड़े महापुरुष हुए, पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जितने भी आश्रम देख रहे हैं, ठाकुर जी ने महाराज जी से बनवाए। उन्हीं का योगदान सब जगह दिखाई देता है।
तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि भगवान का नाम लिया जाए, सत्संग किया जाए और जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। अनसेल्फिशनेस इज गॉड। स्वामी जी ने कहा, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। वही लोग सचमुच के जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए तो पशु जीता है, पशु। तो मनुष्य को दूसरों के लिए जीना चाहिए। दूसरे माने दूसरों में वो परमेश्वर भगवान विराजमान है, ये भाव से। एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे एक बहुत बड़े स्वामी जी होंगे, वन बिहारी महाराज, शायद किसी ने उनका नाम सुना होगा। काशी सेवा आश्रम में पढ़े लिखे नहीं थे। काशी सेवा आश्रम में उनको शिवानंद जी महाराज ने भेजा था सेवा करने के लिए। महाराज क्या करना है? बोले जो काम मिलेगा उसी को भगवान का काम समझ के करना। काम क्या मिला? मरीजों की पट्टी बांधने का काम मिला। पुराने ज़माने में क्या है, हमारे पास अस्पतालों में वार्ड बॉय वगैरह नहीं थे, साधु लोग ही सब काम करते थे। और पट्टी भी रीयूज होती थी, धो के और गर्म पानी से धो के फिर से बांधते थे। तो यही बांधते 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 बुढ़े हो गए। बुढ़े माने कैसे? एकदम बुढ़े हो गए और पैर जो है वो घुटने जाम हो गए, मुड़ते नहीं, लेकिन छोड़ नहीं रहे पट्टी बांधना। सवेरे उठ के जा रहे थे, किसी महात्मा ने पूछा, महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? बोले मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर तो इधर है, अब तो इधर जा रहे हैं। बोले नहीं, वहाँ भी मंदिर है, वहाँ जीते जागते ईश्वर आते हैं। भाव की बात देखो, यहाँ पे क्या है? वैसे तो वो दवाखाना है, पट्टी बांधी जा रही है वहाँ तो, लेकिन महाराज क्या कहते हैं, नहीं, वहाँ भी ईश्वर आते हैं। और उनका इलाज, उनकी पूजा अर्चना कैसे होती है? पट्टी बांध के होती है। पट्टी बांध देते हैं उनको, ईश्वर को पट्टी बांधते हैं। घाव लेके आते हैं तो ईश्वर को पट्टी बांधते हैं। और इतने सिद्ध महात्मा हुए, बाद में केदार घाट पे बैठे हैं ध्यान करने के लिए। उनके साथ एक महात्मा और गए, तो इनका ध्यान टूटता ही नहीं। ये तो एक बार ध्यान में बैठे, ध्यान ही ध्यान, और वो सामने बैठे हैं महाराज, उनका तो ध्यान टूट गया। देखो इतना बड़ा कोबरा ऐसे महाराज के शरीर के ऊपर से जा रहा है। अब ये सामने वाले स्वामी जी क्या करें? बोले कि नहीं बोले? बोल नहीं पा रहे, क्योंकि नाक काट ले कहीं। तो नाग ऐसा ऊपर से महाराज के चला गया। महाराज का ध्यान टूटा। ध्यान टूटने के बाद महाराज को कहा, महाराज आपके शरीर के ऊपर से सांप निकल गया, बहुत बड़ा काला नाग। बोला अच्छा कोई बात नहीं, उनकी जगह में हम आके बैठे ना, इसलिए वो निकल जाते हैं। कहने का अर्थ है पट्टी बांधते हैं, साधना भी करते हैं, लेकिन किस स्थिति को प्राप्त हुए? और भाव कैसा है? भाव की अद्भुत बात, एक स्वामी जी उनको खाना खिलाते थे, तो टेबल पे खाना ला के रख दिया, महाराज भोजन कर लो। महाराज ने एक दाल चावल मिला के कोर उठा ली। ऐसे उठाने के बाद कहते हैं कि देखो ओपीडी में कोई नारायण आए हैं। नारायण मैंने क्या है? पेशेंट। वहाँ पेशेंट को नारायण बोलते हैं। भगवान आए हैं, ईश्वर आए हैं, नारायण आए हैं, और कोई अटेंड करने वाला नहीं है। अब ये तो जवान स्वामी जी हैं। बोले महाराज आप खा लो, आप तो अंदर बैठे, कहाँ नारायण वहाँ ओपीडी में आए हैं? बोले नहीं, नारायण आए हैं, अटेंड करने वाला कोई नहीं है। तो ये स्वामी जी को जाना पड़ा वहाँ पे। देखा सचमुच में एक पेशेंट आया है, नारायण आया है, कोई अटेंड करने वाला नहीं है। उन्होंने व्यवस्था की, डॉक्टर को बुलाया, उसका ट्रीटमेंट करवाया, सारा। इस सारी प्रक्रिया में 45 मिनट लग गए। जब आके देखा, महाराज खाना खा रहे थे क्या? नहीं। जो कोर उठाई हुई थी, जितनी उठाई हुई थी, जहां पे उठाई थी, वहीं के वहीं हाथ था। और जैसे ही बोला, महाराज व्यवस्था हो गई है, ज्यादा पूछा भी नहीं क्या था, कौन था, कैसे थे, बस भोजन करने लगे। ये भाव एक दिन में आया नहीं, करते 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 सारा जीवन जो है ईश्वरमय हो गया है।
और एक बात का ख्याल रखना चाहिए, जो ईश्वर का शरणागत होता है वो कभी पराजित नहीं होता। असुविधा हो सकती है जीवन में, पराजित नहीं होता है। क्योंकि अर्जुन का उदाहरण हमारे सामने है, विवेकानंद का उदाहरण हमारे सामने है, और कितने ऐसे लोग हो गए हैं जिनके उदाहरण हमारे सामने है कि ईश्वर प्राप्ति भी हुई और उनका संसार भी ठीक चला। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मुझे तो बहुत संकोच भी हो रहा था कि रामेश्वर महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी मैं उनके सामने बात कर रहा हूँ। अब बहुत ही, तो क्या करें, बस ये आदेश था, तो आदेश का पालन करना तो मिशन में एक परंपरा बनी हुई है। तो मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और भूल चूक जो हुई होगी उसके क्षमा करेंगे। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।